झांक है। इसको बताया गया है कि पूर्ण विश्व शांति सिर्फ हिंदू धर्म से, हिंदू संस्कृति से सकती है। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आग्रह किया गया है। मैं पूज्य संत को मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा हमारा मार्गदर्शन किया। विभिन्न समाज के प्रतिनिधि आए, वो भी क्या नाम है आपका? हिंदू राष्ट्र की राधा शर्मा भारद्वाज। आज की रैली का मकसद लोग क्या यहाँ पर है? आए हुए हैं। हमें हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उससे बचाना है। जो हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में, नगर निगम ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार बंद होना चाहिए। आप इस रैली से असर पड़ेगा आपके? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। सबको एक होके बोलना जाके, लेकिन जो इस रैली से बहुत महत्व पड़ेगा और हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बांग्लादेशियों को हिंदू राष्ट्र में शामिल करना चाहते हैं। उनको भी वहाँ जो व्यवस्था है वो मिलनी चाहिए, कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद में है, हम साथ में हैं। जय हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की। वहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, वो यहाँ ना हो, इसलिए यहाँ भी हम सतर्क होंगे और वहाँ भी चाहिए। हिंदू राष्ट्र हमारा बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। और हम इसी छोटी सी सभा, नारायण जी महाराज एक छोटी सी सभा बांग्लादेश वालों के लिए ये सबक है, ये सबक है। हम भारतीय एक हैं। महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा होते हैं जब कभी इस तरह के जिहादी काम करते हैं। भारत के अंदर भी होते हैं, क्या कहेंगी महिलाओं के लिए? अब नहीं होंगे, हम सब भारत हिंदू राष्ट्र जाग उठा है, हम एक साथ हैं। जो भारत की महिलाएं हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? हम भारत के महिला, हर एक महिला मजबूत है, हर एक महिला भारतीय है। बिल्कुल नहीं, हम होने नहीं देंगे, रोकेंगे हम। और ये नहीं होना चाहिए ये सब। और सारी बहनों को हम सतर्क करवाएंगे कि आप लोग कहीं फंसे नहीं, कहीं ऐसा कुछ न करें और जागरूक तो हो। सारे भाई लोग भी जागरूक हो, बहनें भी जागरूक हो। किसी से कोई काम न कराएं, किसी से फल सब्जी न खरीदवाएं। इसलिए जागरूकता रहेगी तो हमारा देश जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम ही महिलाओं को जागरूक करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए हम एकत्रित हुए हैं। उसमें हमारा काम है, हमारा आरएसएस का, महिलाओं का आरएसएस लगाते हैं। ये जो राष्ट्र सेविका समिति है महिलाओं की जी आत्म सुरक्षा हम सभी हैं। हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। हम शिक्षा देनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है और आज जो ये जन आक्रोश रैली यहाँ पे हिंदू सभी सनातनी इकट्ठा हुए हैं, ये वास्तव में अब हिंदू जाग रहा है। ये वो भारत नहीं है जो 1947 वाला भारत नहीं है। और हम बांग्लादेश को सख्त शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं, या तो सुधर जाए, नहीं तो केवल एक दिन में वो दिन दूर नहीं है जब उसका अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूं कि वहां अपनी सेना भेज दी जाए, सेना तैनात कर दी जाए और बांग्लादेश को कर दिया जाए। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं। आप ये देखिए, हमें इतिहास से सीखना चाहिए। औरंगजेब आया हो, मुगल आए हो, तुर्की आए हो, कोई भी आया हो, लेकिन सभी ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है, सभी ने। लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो नहीं बदली है। सांप है सांप काटेगा, बिच्छू है बिच्छू डसेगा। इनकी प्रवृत्ति हमेशा वही रहेगी, चाहे हम इनको कितना भी दूध पिला लें। वो बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जिसको, जो पाकिस्तान के अत्याचारों से जिसने उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेना भेजी थी और उनको आज़ाद कराया था। लेकिन मानसिकता तो वही है ना। इनकी मानसिकता कौन सी है? मानसिकता है कट्टरवादी मानसिकता है। ये कभी नहीं सुधरेगा। मैंने भी अभी एक भाषण उद्बोधन में सुना है कि जब तक जहां भी धरती वहां शांति कायम नहीं हो सकती। केवल शांति और शांति तभी आ सकती है जब भारत में भी है 25 करोड़। हाँ, आप देख लीजिए,
भारत में भी देख लीजिए, जहाँ ये माइनॉरिटी में है वहाँ बेचारे हैं, जहाँ मेजोरिटी में है वहाँ इनके लिए शासन प्रशासन कोई वैल्यू नहीं रखता। अभी आप देख लीजिए, यहाँ का उदाहरण देख लीजिए, संभल का उदाहरण देख लीजिए, क्या वहाँ कोई हिंदू था? क्या किसी की शोभा यात्रा निकल रही थी? किसी की शोभा यात्रा नहीं निकल। प्रशासन के खिलाफ वो लोग एकजुट होकर उनको इतना पत्थरबाजी उन्होंने किया, वो सुनियोजित। अखिलेश और राहुल ये तो इन्हीं के साथ हैं। रहने दीजिए, सुनिए, सुन लीजिए, हिंदुओं के साथ तो नहीं है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मुझे बोलने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान राम थे, विरोध उनका भी हुआ, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने रावण का संहार किया। हर समय हर युग में हमेशा विपक्ष रहेगा, विरोध रहेगा, लेकिन इतिहास ताकतवर का होता है। आज हम ताकतवर हैं, हिंदू ताकतवर है, हिंदू जाग रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी विपक्ष में बोल रहा है या अखिलेश यादव विपक्ष में बोल रहा है, और जनता उनको जवाब भी दे रही है। अगर वो हिंदू के खिलाफ बोले, वो अपने दुश्मनों को समझेगा क्या? कौन वोट तो उनके साथ ही खड़े होते हैं, वोट देते हैं उनको। नहीं, आप ये देख लीजिए, महाराष्ट्र में ये जो मानसिकता हिंदू विरोधी है राहुल गांधी की, बिल्कुल है, अखिलेश की, हाँ। फिर भी हिंदू समाज उनको वोट देता है, चुनता है। देखिए, कुछ जिनकी संकुचित मानसिकता है, जो अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते हैं, जो अपने आप को प्रबुद्ध वर्ग के बोलते हैं, वो लोग केवल उनके साथ है। बाकी आप देख लीजिए, पूरा जनमानस सनातनी किसके साथ खड़ा है। आज इस विशाल जनसभा को देख लीजिए, हिंदू अब जाग रहा है, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। उसके अगर किसी भी हिंदू के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में, चाहे कन्याकुमारी हो या जम्मू कश्मीर हो, अगर कहीं भी किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो इस देश का पूरा हिंदू, पूरा सनातनी एक है। और बांग्लादेश का, चाहे बांग्लादेश का या पूरी दुनिया का हो, बांग्लादेश के हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, हम जब चाहें उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं, दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात बताता हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान दुनिया में, हमारे देश की इकोनॉमी आज 5वें नंबर पर है। सेना की दृष्टि से हम दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। लेकिन हमें अगर अब बांग्लादेश को जवाब नहीं दिया गया, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आज हम पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय मोदी जी पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आज बांग्लादेश को जवाब नहीं दिया गया तो हमारे देश 140 करोड़ जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, देशवासी हैं, उनकी इमेज क्या होगी। क्या नाम सर आपका? नीरज त्यागी नाम है जी मेरा। हाँ, नीरज जी, इस रैली के बारे में क्या कहेंगे? जो रैली हो रही है असल में ये आक्रोश है, जनता का आक्रोश है कि हिंदू के लिए जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, जिस तरह वहाँ पर मचाई जा रही है, बहुत ही गलत बात है। उन्हें बांग्लादेश को सोचना चाहिए, उनका निर्माण हमारे देश ने ही करा था। जब वहाँ पाकिस्तानियों के जो लोग उन पर कर रहे थे, उनकी माँ बेटे, आज वो भूल गया है कि हमने उनका निर्माण करा, वो हम उल्टा हमें ही कर रहा है। और मेरे तो मोदी जी से मांग है कि बांग्लादेश को सिखाया जाए कि कोई भी हमें छोटे से आँख ना दिखाए, मतलब उनके साथ क्या हो रहा है। और हिंदुओं के लिए बहुत सब्र का बांध टूट रहा है जगह जगह। ऐसे अगर ऐसा होता रहा तो फिर हम कैसे विश्व मतलब गुरु बनेंगे। जो हमारे छोटा सा देश, इतना अदना सा देश, जो एक मतलब एक स्टेट के बराबर भी उसकी वो नहीं है। सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ। तो ये अत्याचार तो भारत में भी कई जगह हो रहे हैं। कल ही आंध्र प्रदेश में सबरीमाल को जाते हुए जो तीर्थ थे यात्री हिंदू, उन पे हमला हो गया। हाँ, तो ये कुछ वो असल में क्या होता है कि कहीं कहीं सरकारें ऐसी है ना कि जो आप कह रहे कि विपक्षी पार्टी की सरकार है, वो कुछ चुनिंदा वोटों के खातिर जो एक नाराज ना हो जाओ, जो एक धर्म है उसके प्रति मतलब वोट, बिल्कुल वो बहुत गलत बात है कि अपने कह रहे हैं हिंदू एक हो रहा है। हिंदू एक हो रहा है, अभी कुछ संकुचित अलग है, थोड़े से अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर एक हो रहा है। और सबक सिखाया जाना चाहिए, कहीं भी हो रहा हो। हम ही नहीं कहते कि भाई किसी धर्म के विरुद्ध हम वो करें, लेकिन हमें भी शांति पर हैं तो वे भी हम अपने काम से काम रखें, हम भी अपने काम से काम रखें। हिंदू कभी भी किसी को सताता नहीं है। हिंदुओं ने हर किसी का साथ दिया है, तो ये और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वे हमें क्यों सताते हैं।